हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे। आप लोगों की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो स्वागत है हमारे चैनल में जिसका नाम है साइकोलॉजी बाय, और हम कर रहे हैं यूनिट 8 सोशल साइकोलॉजी। सोशल साइकोलॉजी में भी हमने पार्ट 1 पार्ट 2 कवर कर लिया है। दिस वन इज पार्ट 3 और ये लास्ट होगा क्योंकि साइकोलॉजी में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो दिस वन इज पार्ट 3 एंड लास्ट। तो वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग अबाउट अ कल्चरेशन इज नॉट करेक्ट, यानी संस्कृतिकरण के बारे में निम्न में से कौन से सही नहीं है। तो पहला ये कहता है कि इट इन्वॉल्व स्टिकिंग टू वंस कल्चर्स बिलीव्स, एंड सेकेंड वन इज इट इन्वॉल्व डिस्प्लेइंग प्रेजुडिस टुवर्ड पीपल फ्रॉम डिफरेंट कल्चर, थर्ड वन इज इट इन्वॉल्व अडेप्टिंग न्यू वे ऑफ बिहेविंग, और फोर्थ वन इज इट इन्वॉल्व बैलेंसिंग बिटवीन वैल्यू ऑफ टू डिफरेंट कल्चर। तो हमें ये देखना है कि क्या सही नहीं है। अकल्चरेशन में क्या होता है? अकल्चरेशन में होता है कि व्यक्ति जो है वो न्यू कल्चर के कांटेक्ट में आने के बाद क्या होता है, उसमें कोई परिवर्तन होता है। इसमें वो नई न्यू बिहेवियर अपनाता है, दोनों कल्चर के बीच में बैलेंस करने की कोशिश करता है। तो इसमें नॉट पूछा है, तो नॉट में क्या आ जाएगा? इसमें प्रेजुडिस नहीं आएगा। इट इन्वॉल्व स्टिकिंग टू ओन्स कल्चर बिलीफ, दिस वन इज इनकरेक्ट। एंड ये कहता है कि इट इन्वॉल्व अडॉप्टिंग ए न्यू वे ऑफ बिहेविंग, ये तो सही है, लेकिन इसमें ये कहता है कि इट इन्वॉल्व प्रेजुडिस टुवर्ड पीपल फ्रॉम डिफरेंट कल्चर, ये भी गलत है। तो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, 1 एंड 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इज हाइपोथेसाइज्ड काउज ऑफ। नाम से ही पता चलता है डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कोई अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, नहीं लेना चाहता है। ये कब होता है? जब व्यक्ति जो है ग्रुप में होता है तो क्या कहता है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम महसूस करता है। जब क्या होता है कि इमरजेंसी के सिचुएशन में लोग ये सोचता है कि अरे मैं इतने सारे लोग हैं, मैं नहीं तो कोई और कर देगा। तो ये बिहेवियर क्या कहलाता है? दिस वन इज बाय स्टैंडर्ड इफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 3 कहता है सोशल कल्चरिस्ट अप्रोच वुड अलाउ कल्चर इनवेरिएंस, होमोजेनी एंड डाइवर्सिटी। तो सोशल कंस्ट्रक्ट क्या करते हैं, क्या स्टडी करना चाहते हैं? डाइवर्सिटी देखते हैं, क्योंकि अलग अलग कल्चर में अलग अलग चीज़ें होती हैं, तो वो उसी चीज़ का वो स्टडी करते हैं। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है ग्रुप थिंक में अकर। ग्रुप थिंक कब होता है? तो when member feel they cannot fail, member motivation is low, member do not express opinion differing from the group, and last one is member stereotype their enemy as weak or unreachable। तो ग्रुप थिंक में क्या होता है? लोग एक मत बनाए रखने के लिए क्या करते हैं, क्रिटिक्स सोच को ये दबा के रखते हैं, और उन्हें डर लगता है कि असफल कहीं असफल न हो जाए, और मतभेद व्यक्त करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 1, 3 एंड 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है व्हाट डज नॉट एक्सप्लेन अवर ओबेइंग अनजस्ट अ कमांड ऑफ अथॉरिटी, यानी अन्यायपूर्ण आदेशों का पालन करने की व्याख्या कौन सा नहीं करता है? जेनेटिक इंडोमेंट टू ओबीडियंस, इनग्रेन्ड हैबिट, नॉर्मेटिव इन्फ्लुएंस एंड इंफॉर्मेशनल इन्फ्लुएंसेस। तो ऑबीडियंस टू अथॉरिटी क्या कहता है? ऑबीडियंस अथॉरिटी कहता है कि सोशल लर्निंग नॉर्म और इंफॉर्मेशन इज प्रभावित पड़ता है। इसके लिए व्यक्ति क्या करता है, हेरिडिटी के आधार पर सिद्ध नहीं होता है, इसलिए हेरिडिटी प्रवृत्ति इसकी व्याख्या नहीं होगी। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर जेनेटिक इंडोन और टू ओबीडियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है एम्प्लॉय आर रिक्वायर्ड टू वर्क इन टीम एज परफॉर्मेंस इज बिलीव टू बेटर बिकॉज ऑफ, यानी कर्मचारी के से टीम में काम की इसलिए करवाया जाता है क्योंकि टीम में सोशल फैसिलिटेशन अकर,
social loafing occur, motivation is low and people are more attentive. सोशल फैसिलिटेशन में क्या होता है, परफॉर्मेंस इंक्रीज होता है कब, जब कोई और व्यक्ति आपका परफॉर्मेंस आपको ऑब्जर्व करता है तो उस टाइम क्या होता है, लोग बहुत अच्छे से कार्य करता है. द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1. अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 7 कहता है द रॉबर्ट्स केव एक्सपीरियंस बाय शेरिफ शो द वैल्यू ऑफ इन रिड्यूसिंग प्रेजुडिस. जो शेरिफ के रॉबर्ट्स के प्रयोग में पूर्वाग्रह कम करने में किस चीज को महत्व दिया गया था. तो शेरिफ ने क्या दिया था, सबऑर्डिनेट गोल. उन्होंने ये कहा था कि ये हाई लक्ष्य के लिए क्या किया जाता है, सहयोग आवश्यक होता है, जो क्या करता है ग्रुप के बीच ये शत्रुता को कम करता है. अगला क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 8 कहता है लिस्ट मैच 1 टू लिस्ट 2 रियलिस्टिक कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी, रिलेटिव डिप्रिएशन एंड सोशल आइडेंटिटी एंड सोशल कंपैरिजन. रियलिस्टिक कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी क्या कहता है कि टेंशन ड्यू टू कंपटीशन ओवर लिमिटेड रिसोर्सेज. तो इसका क्या होगा, ये हो गया आपको ऑप्शन नंबर 2 ए का. फिर रिलेटिव डिप्रिवेशन क्या कहता है, रिलेटिव डिप्रिवेशन होता है फीलिंग डिप्राइव्ड कंपेयर टू अदर. तो बी का होगा आपका ऑप्शन नंबर 4. फोर्थ वन कहता है सोशल आइडेंटिटी. सोशल आइडेंटिटी किस चीज पे फोकस करता है, सेल्फ डिफिनेशन थ्रू ग्रुप मेंबरशिप. एंड लास्ट है सोशल कंपैरिजन. सोशल कंपैरिजन में क्या होता है कि हम इवेल्युएटिंग oneself against अदर. डी का हो गया 3. द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी एक्सप्लेन दैट एटीट्यूड चेंज अकर एज द रिजल्ट ऑफ distance between one's belief and behavior, reduction of the unpleasant arousal people experience while they engage in a behavior that conflict with their attitude. C कहता है resolution of conflict by the neutral third party who study owns and imposes a settlement, and a strategy which people create obstacle to the success that potential failure can be blamed on the false external factor. तो कॉग्निटिव डिसोनेंस क्या कहता है, कॉग्निटिव डिसोनेंस में होता है इनकंसिस्टेंसी बिटवीन एटीट्यूड और बिहेवियर. यानी आप कहते कुछ और हो और बिहेव कुछ और करते हो. उस सिचुएशन में क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न होता है और इसे ही कहते हैं साइकोलॉजिकल ये कॉग्निटिव डिसोनेंस. तो व्यक्ति क्या करता है, motivated to reduce his unpleasant arousal and attitude कैसे चेंज होता है, one common way to restore internal consistency. The right answer is option number 2. ये होगा कि reduction of the unpleasant arousal people experience while they engage in behaving that conflict with their attitude. अगला क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 10 कहता है सोशल लोफिंग इज डिफाइंड एट. सोशल लोफिंग को कैसे डिफाइन करते हैं, पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक व्यू एज द हैंडीकैप प्रिवेंटिंग कॉम्पिटेंट बिहेवियर. बी कहता है टेंडेंसी बाय ग्रुप मेंबर टू स्लैक ऑफ एंड रिड्यूस देयर एफर्ट ऑन एडिटिव टास्क. एंड सी कहता है द सेट ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप लिंक टू द सोशल पोजीशन. एंड डी कहता है कि इंडिविजुअल कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ इन स्पेसिफिक सोशल रोल्स. सोशल लोफिंग में क्या होता है कि हम व्यक्ति का जो है इंडिविजुअल इफेक्ट जो है कम हो जाता है ग्रुप में. जब व्यक्ति ग्रुप में होता है तो क्या करता है, कम एफर्ट लगाता है, सोचता है कि मैं नहीं तो वो कर देगा.
तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर, द टेंडेंसी बाय ग्रुप मेंबर टू slack of reduce their effort and additive task. Okay, option B is the correct. अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रुप डिसीजन मेकिंग टेक्निक, यानी निम्न में से कौन सी समूह निर्णय लेने की टेक्निक में है। तो दिस वन इज ब्रेनस्टॉर्मिंग, हमने इसे थिंकिंग में भी पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट अबाउट द रिजल्ट ऑफ मिलग्राम स्टडी, मिलग्राम स्टडी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो मिलग्राम ने क्या दिया था, ओबीडियंस को दिया था। तो इसमें जो आएगा राइट आंसर, मेनी पीपल ओबे अथॉरिटी इवन इफ इनोसेंट पीपल गेट हर्ट। क्वेश्चन नंबर 13 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट लीडरशिप, लीडर इन्फ्लुएंस फॉलोवर, सिचुएशन इज नॉट इम्पोर्टेंट, ऑल मैनेजर आर लीडर, ट्रांजैक्शनल लीडर डिफर फ्रॉम द ट्रांजैक्शनल लीडर। तो लीडरशिप क्या कहता है, टुवर्ड लीडरशिप का जो मुख्य कार्य होता है क्या होता है, फॉलोवर को प्रभावित करना होता है, परिस्थिति नेतृत्व में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सभी नेता जो हैं वो लीडर नहीं होते हैं। ऑल मैनेजर आर लीडर इज नॉट करेक्ट, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए एंड डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है विच इज अप्लीकेबल टू फिडलर कंटीजेंसी मॉडल, यानी फिडलर के जो आकस्मिकता मॉडल हैं उनमें से कौन से तत्व लागू होते हैं। पोजीशन पावर, टास्क स्ट्रक्चर, लीडर मेंबर रिलेशनशिप या इनबाउंड ट्रेट। तो फिडलर ने जो मॉडल दिया था उसमें उन्होंने किसको ये किया था, इम्पोर्टेंस दिया था, वो सिचुएशनल फेवरलेसनेस एंड इन्होंने ये कहा था कि लीडर मेंबर रिलेशनशिप, टास्क स्ट्रक्चर एंड पोजीशन पावर जो होता है वो इम्पोर्टेंट होता है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, बी एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है एज पर टैकमैन ग्रुप डेवलपमेंट मॉडल आइडेंटिटी द करेक्ट सीक्वेंस। तो जो टैकमैन ने ग्रुप डेवलपमेंट का मॉडल दिया था उसका करेक्ट क्या था, पहले आता है फॉर्मिंग, देन स्टॉर्मिंग एंड देन नॉर्मिंग एंड परफॉर्मिंग एंड लास्ट वन इज एडजर्निंग। ये हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, डी बी ए सी ई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है स्प्रेडिंग रूमर बिहाइंड समवन बैक कैन मोस्ट अप्रोप्रिएट भी रेफर्ड एज, यानी किसी व्यक्ति की पीठ पीछे अफवाहें फैलाना किस रूप में उसे उपयुक्त रूप से माना जाता है। सोशल अग्रेशन, रिलेशन अग्रेशन, इनडायरेक्ट अग्रेशन या फिजिकल अग्रेशन। तो दिस वन इज इनडायरेक्ट अग्रेशन। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है आस्किंग फॉर अ स्मॉल कमिटमेंट एंड आफ्टर गेनिंग कंप्लायंसेस आस्किंग फॉर अ बिगर कमिटमेंट इज नोन एज। ये क्वेश्चन पहले भी हमने किया हुआ है, आपने देखा होगा कि पीवाईक्यू अगर आप करते होंगे तो पीवाईक्यू में देखते हैं क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो दिस वन इज फुट इन द डोर टेक्निक। फुट इन द डोर में क्या होता है कि पहले हम छोटी रिक्वेस्ट करते हैं और अगर लोग उस पर एग्री हो जाते हैं तो हम उसके बाद बड़ी रिक्वेस्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है फेमस स्टडी कॉल्ड रॉबर्ट्स केव कंडक्टेड बाय शेरिफ एट अल इन 1961 डेमोन्स्ट्रेटेड द सोशल बिहेवियर नोन एज, यानी शेरिफ द्वारा जो 1961 में किए गए रॉबर्ट्स केव अध्ययन में सामाजिक व्यवहार को क्या दर्शाया गया था। सोशल कंपैरिजन, इक्वल स्टेटस कॉन्टैक्ट एंड सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी एंड रेसिप्रोसिटी ऑफ लाइकिंग। तो शेरिफ ने क्या दिया था, इक्वल स्टेट ऑफ कॉन्टैक्ट। उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या देखा था, उन्होंने कहा था कि जो ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट को कम करने के तरीके को दर्शाए थे और सेम सिचुएशन में
लोग क्या करते हैं, सहयोग से पूर्वाग्रह को क्या करते हैं, कम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में कहता है द प्रोसेस बाय विच वन पर्सन ट्राई टू चेंज द बिलीफ, opinion, position or course of action of another person through argument, pleading or explanation is an example of, यानी तर्क, अनुरोध या व्याख्या के माध्यम से किसी अन्य व्यक्ति की धारणा या व्यवहार बदलने की प्रक्रिया का उदाहरण क्या होता है। तो दिस वन इज परसुएशन। परसुएशन में क्या होता है कि चेंजिंग एटीट्यूड और बिलीव थ्रू कम्युनिकेशन, हम क्या करते हैं, व्यक्ति को परस्यूट करते हैं और उससे बातें करके उसकी विचारों को चेंज करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है अकॉर्डिंग टू सोशल आइडेंटिटी थ्योरी, फॉर्मेशन ऑफ एन अ पर्सन आइडेंटिटी विद इन द पार्टिकुलर सोशल ग्रुप इज एक्सप्लेन्ड बाय द सीक्वेंशियल प्रोसेस ऑफ, यानी सामाजिक पहचान सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति की पहचान का निर्माण किस क्रमिक प्रक्रिया से होता है। सोशल कैटेगराइजेशन, सोशल आइडेंटिटी एंड सोशल कंपैरिजन, सोशल आइडेंटिटी एंड सोशल कैटेगराइजेशन एंड देन सोशल कंपैरिजन। एंड थर्ड वन कहता है कि सोशल कंपैरिजन, सोशल आइडेंटिटी एंड सोशल कैटेगराइजेशन। फोर्थ वन इज सोशल कंपैरिजन, सोशल कैटेगराइजेशन एंड सोशल आइडेंटिटी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपको सोशल आइडेंटिटी थ्योरी जो है वो क्या करता है, स्टेप वाइज प्रोसेस करता है, जिसमें व्यक्ति क्या करता है, पहले उसे कैटेगराइज करता है, फिर उसे ग्रुप में करता है एंड देन वो अडॉप्ट करता है ग्रुप आइडेंटिटी को। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, कैटेगराइज, आइडेंटिटी एंड कंपैरिजन। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है द सिचुएशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट अराइजिंग अपॉन अलोकेशन ऑफ द फंडिंग टू डिफरेंट ग्रुप इन एन एग्जांपल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट अराइजिंग ओवर इशू, यानी विभिन्न समूहों को धन आवंटन के कारण उत्पन्न संघर्ष किस मुद्दे का उदाहरण है। इंटरेस्ट, वैल्यू और ग्रोथ एंड डिमांड कैरेक्टरिस्टिक। तो दिस वन इज इंटरेस्ट, क्योंकि कन्फ्लिक्ट क्या होता है, कन्फ्लिक्ट ओवर फंडिंग इन्वॉल्व कंपटीशन और लिमिटेड रिसोर्सेज। ओके, जो किस पे बेस्ड होता है, इस टाइप का जो कन्फ्लिक्ट है वो बेस्ड होता है इंटरेस्ट पे रेदर देन वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है अरेंज द फॉलोइंग कॉग्निटिव पॉइंट्स सीक्वेंसली टू एक्सप्लेन हेल्पिंग बिहेवियर एज सजेस्टेड बाय डार्लिन एंड लैटने। तो डार्लिन एंड लैटने द्वारा जो सुझाए गए सहायता व्यवहार के संज्ञानात्मक चरणों का सही क्रम क्या होता है। तो पहले क्या करते हैं, पहले हम किसी चीज को करेंगे नोटिस कि क्या हुआ है, कुछ ऐसा हुआ है जो हमें जो अनयूजुअल है, तो पहले करेंगे नोटिस, ऑप्शन डी। फिर क्या करेंगे, फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइनिंग एन इमरजेंसी, पहले ये तो सोचेंगे कि क्या कुछ इमरजेंसी है, फिर देन हम लेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अगर मान लो किसी को कुछ एक्सीडेंट हुआ है तो हमें क्या करना है, उसे देख लिए कि हाँ इमरजेंसी हुआ है, उसे हॉस्पिटल पहुंचाना है, तो हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। फिर अब रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ले लिए, फिर हम क्या करेंगे, तो प्लान करेंगे कि क्या करना है, इसे लेकर कैसे जाना है, तो दिस वन इज फोर्थ। और जब रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ले लिए और एक्शन करने का प्लान भी कर लिए, तब फिर हम क्या करेंगे, टेकिंग एक्शन, यानी एम्बुलेंस बुलाएंगे, उसे बैठाएंगे और हॉस्पिटल पहुंचाएंगे। तो इसका जो करेक्ट सीक्वेंस बनेगा वो DBACEAEC, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लास क्लिफ रेफर, ग्लास क्लिफ की अवधारणा किसे दर्शाती है। तो ग्लास क्लिफ क्या होता है कि इमरजेंसी की सिचुएशन में क्या, क्लिफ का मतलब होता है खाई होता है, तो उसमें क्या करता है कि ये इमरजेंसी के सिचुएशन में लेडीज को या फिर माइनॉरिटी को क्या करता है, एक बड़े पद पे बैठा दिया जाता है कि अगर कंपनी डूबने वाली होती है
तो कुछ वैसे लोगों को बैठा दिया जाता है, वो या तो वो वुमेन होते हैं या माइनॉरिटी होते हैं, इस वजह से कि ताकि लोग ये सोचे कि हाँ अरे कौन था उसे बना दिया, इसी वजह से तो ऐसे हो गया। The right answer is when women and minority are seen as a better leader because of their ability to manage crisis. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है अमंग द फॉलोइंग चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस ऑफ ग्रुप डेवलपमेंट। ये अभी अभी हमने किया था। देखो ये क्योंकि क्वेश्चन जो है हर साल रिपीटेड होता है, मैंने एवरी ईयर का लिया है, तो बहुत सारी क्वेश्चन आपको रिपीटेड मिलेगी। तो इसका जो राइट आंसर था वो था क्या, थर्ड, CHBED। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 25 अकॉर्डिंग टू फेस्टिंगर द 3 बेसिक थिंग्स दैट पीपल कैन डू रिड्यूस कॉग्निटिव डिसोनेंस। कॉग्निटिव डिसोनेंस किसने दिया था, फेस्टिंगर ने दिया था। कुछ कुछ चीजें आपसे पूछता है, तो उसमें क्या होता है कॉग्निटिव डिसोनेंस में, पहले डिसोनेंस कैसे कम किया जाता है, उसका 3 वे क्या है, their behavior and they may change existing cognition and they may occur cognitive to justify behavior. The right answer is A, C and D. Option number 4. Question number 26 कहता है conflict in which the most beneficial action for an individual will have a harmful effect on everyone is called, यानी वह संघर्ष जिसमें व्यक्ति का लाभ सभी के लिए हानिकारक हो क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है सोशल डायलेमा। सोशल डायलेमा कब होता है, जब व्यक्ति इंडिविजुअल बेनिफिट लीड टू कलेक्टिव लॉस। क्वेश्चन नंबर 27 क्या आता है, क्वेश्चन नंबर 27 जो है वो मर्ज द फॉलोइंग से, इसका मुझे लगता है कि ऑप्शन मिसिंग है, कोई बात नहीं हम कर लेंगे। तो पहला कहता है कि रियलिस्टिक कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी। रियलिस्टिक कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी में क्या होता है, रियलिस्टिक कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी क्या कहता है, लिमिटेड रिसोर्सेज लीड टू प्रेजुडिस। तो ए का जो होगा, ए का 2 होगा, कॉन्फ्लिक्ट ओवर लिमिटेड रिसोर्सेज लीड टू प्रेजुडिस। एंड बी कहता है सोशल आइडेंटिटी थ्योरी। सोशल आइडेंटिटी थ्योरी मैच विथ इन ग्रुप फेवरिज्म टू इनहांस सेल्फ एस्टीम। ऑप्शन नंबर 3। एंड सी कहता है कॉन्टैक्ट हाइपोथेसिस। कॉन्टैक्ट हाइपोथेसिस मैच विथ ऑप्शन नंबर 4 कॉन्टैक्ट रिड्यूस प्रेजुडिस अंडर कंडीशन। एंड डी जो है रिलेटिव डिप्रिवेशन। रिलेटिव डिप्रिवेशन मैच विथ डिसकंटेंट ड्यू टू अनफेवरेबल कंपैरिजन। तो ये हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 28 मैच द फॉलोइंग से स्टीरियोटाइप। स्टीरियोटाइप को हम किससे मैच करते हैं, बिलीव अबाउट सोशल ग्रुप। तो ए का होगा आपका 3। और फिर क्या है प्रेजुडिस। प्रेजुडिस इन्वॉल्व नेगेटिव इमोशनल रिस्पॉन्सेस। तो नेगेटिव रिस्पॉन्सेस किस में है, बी में है। एंड थर्ड डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन इज अनफेयर बिहेवियर। तो अनफेयर बिहेवियर किस में है, डिफरेंशियल नेगेटिव बिहेवियर जो है आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। एंड टोकनिज्म में क्या हो गया, हायरिंग बेस्ड ऑन ग्रुप मेंबरशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रुप थिंक इंक्लूड द फॉलोइंग एक्सेप्ट, यानी समूह चिंतन की विशेषताओं में से कौन सी शामिल नहीं है, इनवल्नरेबिलिटी, सेल्फ डिसेप्शन, लैक ऑफ डिसएग्रीमेंट और लैक ऑफ सेल्फ कंट्रोल। तो ग्रुप थिंक कब होता है, ग्रुप थिंक होता है जब ओवर कॉन्फिडेंस और इल्यूजन ऑफ इनवल्नरेबिलिटी होता है। द राइट आंसर इज लैक ऑफ सेल्फ कंट्रोल। मेंबर क्या करता है, डिसएग्रीमेंट को सप्रेस करता है एंड मेंटेन हार्मोनी। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द ग्रुप डेवलपमेंट। देखिए ये क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुई है, एक ही सीरीज में 2-3 बार आ गई। द राइट आंसर इज DAECB।
क्वेश्चन नंबर 31 कहता है कॉमन लॉजिकल एरर दैट पीपल मेक इज टू सीक information that support their idea rather than the evidence that would invalidate those idea. This error is called, यानी एक सामान्य तार्किक त्रुटि यह है कि लोग अपने विचारों के समर्थन में जानकारी खोजते हैं और इस त्रुटि को क्या कहा जाता है? Deductive reasoning, affirming consequent and the confirmation bias and affirming the antecedent. This one is confirmation bias. Confirmation bias में क्या होता है कि लोगों को सर्च फॉर द इंटरप्रेट इंफॉर्मेशन एंड कंफर्म एग्जिस्टिंग बिलीव, है ना। हम क्या करते हैं, लोगों के साथ कंफर्म करने की कोशिश करते हैं। पीपल हमेशा इग्नोर करते हैं कि वो उससे अलग नहीं दिखना चाहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, मैच द फॉलोइंग से है। पहला में कहता है कि थ्योरी ऑफ कॉरेस्पोंडेंट इन्फरेंस। तो थ्योरी ऑफ कॉरेस्पोंडेंस इन्फरेंस किसने दिया था? ये दिया था आपका जॉन्स डेविस ने। एक का हो गया 3। और बैलेंस थ्योरी ऑफ लाइकिंग, बैलेंस थ्योरी ऑफ लाइकिंग किसने दिया था? न्यूकॉप का था। एंड कोवेरियंस थ्योरी किसका था? कोवेरियंस थ्योरी था आपका केली का। एंड सोशल कंपैरिजन, सोशल कंपैरिजन इज लियोन फेस्टिंगर। द राइट आंसर इज A3, B4, C1 एंड D2, ऑप्शन नंबर 4। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है। क्वेश्चन नंबर 33 में कहता है कि तन्मय जो है हेल्प अ ब्लाइंड पर्सन क्रॉसिंग द रोड felt happy to see the smile on the blind person face. This is an example explained through, यानी तन्मय एक अंधे व्यक्ति की मदद करता है और उसके चेहरे पर एक मुस्कान देखकर खुशी महसूस की। इसे किससे समझाया जा सकता है? तो दिस वन इज एम्पैथेटिक जॉय हाइपोथेसिस। एम्पैथेटिक जॉय हाइपोथेसिस में क्या होता है? व्यक्ति हेल्प करता है किस लिए? दूसरे के खुशी के लिए, मतलब उसे किसी और की मदद करके उसे क्या होती है, खुद में खुशी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 कहता है इन द क्लोथ स्टोर द सेल्स पर्सन ऑफर अ फ्री टी शर्ट ऑन बाइंग क्लॉथ ओवर वर्थ 5000, विच टेक्निक वाज यूज्ड। कपड़ों की दुकान में 5000 के खरीद पर मुफ्त टी शर्ट दी गई है, यह कौन सी टेक्निक है? दिस वन इज दैट्स नॉट ऑल टेक्निक, यानी आप ये नहीं कि बस केवल आप 5000 की शॉपिंग कर रहे हैं, इसके साथ मैं दे रही हूँ ना, टी शर्ट दे रही हूँ, ले जाओ, इतना ही नहीं है और भी है, इसलिए दिस वन इज दैट्स नॉट ऑल टेक्निक। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है व्हाट वी वांट टू बी लाइक देम बिकॉज दे आर सक्सेसफुल एंड हैव अ पॉजिटिव स्टेटस, एक्सप्लेन, यानी हम उनको उनके जैसा बनना चाहते हैं क्योंकि वे सफल है और उनकी स्थिति सकारात्मक है। तो ये किसे दर्शाता है? तो ये दिखाता है सोशल कंपटीशन हाइपोथेसिस। सोशल कंपटीशन हाइपोथेसिस में क्या होता है? व्यक्ति क्या करता है? इमिटेट करने की कोशिश करता है उनके सक्सेस पे, उनके स्टेटस पे। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है इफ अ मेंबर ग्रुप आर परफॉर्मिंग एडिटिव टास्क देन, यानी यदि किसी समूह में सब जो मेंबर हैं वो क्या करते हैं? एडिटिव टास्क करते हैं, यानी सबको मिलाकर कार्य कर रहे हैं, तो क्या होता है? सोशल लाइफिंग विल बी लेस या मोर या एग्जिस्ट या लेवल ऑफ सोशल लाइफिंग कैन नॉट बी डिसाइडेड। तो अगर सब मिलकर काम करेंगे तो सोशल लाइफिंग क्या हो जाएगा? सोशल लाइफिंग विल बी मोर। In additive task, individual contribution are pulled together because individual effort is less identified. अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है although she likes to wear gold earring very much, Tanmay removed when she joined a school where gold ornaments are not allowed. This social influence is example है। हालांकि तन्मय को सोने की बालियां पहनना बहुत पसंद है, लेकिन जब स्कूल के नियम के कारण उसे उतार दिया गया, तो ये क्या हो गया?
कन्फ्लुएंस हुआ या कन्फर्मिटी हुआ, सोशल इन्फ्लुएंसेस हुआ, या ये प्लूरलिस्टिक इग्निशन। तो दिस वन इज कन्फर्मिटी, यानी कि आप कंफर्म कर रहे हो जब सब नहीं पहन रहे हैं तो आपको भी नहीं पहनना, क्योंकि ये नियम के खिलाफ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है एटीट्यूड विच इज कॉन्शियस एंड इजी टू रिपोर्ट इज कॉल्ड, यानी जो मनोवृत्ति सचेतन होती है और बताना आसान होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं एक्सप्लिसिट, यानी आप उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39 कहता है थ्योरी विच एडवोकेट प्रेजुडिस स्टेम्स एट लीस्ट इन पार्ट फ्रॉम इकोनॉमिक कंपटीशन बिटवीन सोशल ग्रुप इज, यानी एक सिद्धांत जो ये बतलाता है कि पूर्वाग्रह सामाजिक समूहों के बीच आर्थिक प्रतिस्पर्धा से उत्पन्न होता है, तो इसे क्या कहते हैं? सोशल कॉन्टैक्ट हाइपोथेसिस या कॉन्टैक्ट सोशल आइडेंटिटी थ्योरी, रियलिस्टिक कॉन्फ्लिक्ट एंड क्या है रिपल्सन हाइपोथेसिस। तो दिस वन इज रियलिस्टिक कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी। रियलिस्टिक कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी क्या कहता है? रियलिस्टिक कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी ये कहता है कि प्रेजुडिस जो है किससे उत्पन्न होता है? कंपटीशन से उत्पन्न होता है। और स्कार्सिटी रिसोर्सेज में क्या होता है कि जब पता होता है कि चीज़ नहीं है या लिमिटेड है तो क्या होता है कि इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते, सॉरी क्वेश्चन इतना ही था। थैंक यू फॉर वाचिंग। तो इस प्रकार हमने सोशल का भी सारी PYQ खत्म कर दी है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर देखिए, और ये आपकी तैयारी को एक अच्छा मजबूत ये प्रदान करेगा। तो थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप वाचिंग, बी हैप्पी।